जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो कईयों ने सवाल करना शुरू किया कि जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं या नहीं, वहां घर बनवा सकते हैं या नहीं। आखिर कौन नहीं जम्मू कश्मीर में अपना आशियाना बनाना चाहेगा। वहाँ की वादियाँ, वहाँ की संस्कृति हजारों सालों से लोगों को लुभाती रही थी। उसे धरती का स्वर्ग तक ऐसे ही नहीं कह दिया गया। इस स्वर्ग में बसने की चाहत रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। उधर इस भूमि कानून के पास होने के साथ ही विपक्षी दल और सेकुलर नेताओं का बिफरना शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो अस्वीकार्य है। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर को और आसान बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर बिकने के लिए तैयार है। जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने नए भूमि कानून को हाईवे डाका के रूप में वर्णित किया और घोषित किया इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी नए भूमि कानून की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आखिरकार जम्मू कश्मीर को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने नए कानून को केंद्र सरकार का नापाक मंसूबा करार देते हुए कहा कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार विहीन करना है। उन्होंने लिखा कि असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक स्रोतों की लूट और अब जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना सब केंद्र का साजिश है। पाकिस्तान संसद की कश्मीर कमेटी ने भी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस विलाप में हिस्सा लिया है। इसने दावा किया है कि नया भूमि कानून कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। वहीं उदारवादी गिरोह के कुछ बौद्धिक हलकों से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देविका मित्तल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर होने का दावा करती हैं, ने ट्विटर पर दावा किया है कि नया भूमि कानून फासीवादी शासन द्वारा आक्रमण का कार्य है, जबकि यहाँ जानना उचित है कि नया भूमि कानून शेष भारत के कानूनों के अनुरूप है। अब तक जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में भूमि खरीद सकते थे, लेकिन अन्य राज्यों के भारतीयों को जम्मू कश्मीर में भूमि का अधिकार नहीं था। नया कानून अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, जो कि भारतीय मुख्यधारा के साथ जम्मू कश्मीर का एकीकरण है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बनने के बाद यहाँ की फिजा का माहौल कुछ जरूर बदला है। मनोज सिन्हा लगातार सक्रिय रहकर यहाँ के लोगों से जीवन संबंध बना रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पार आतंकवाद और अलगाव को निर्मूल करना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह नया भूमि कानून सकारात्मक जरूर है, लेकिन फिलहाल कितने लोगों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षित बसा पाता है, यह बड़ी बात है।